ईरान में अमेरिका के हमलों की डेडलाइन खत्म होने से पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सतर्क किया है। विदेश मंत्रालय ने ईरान में रहने वाले सभी भारतीयों से कहा है कि वो जहां हैं वहीं रहें। उन्हें अगले 48 घंटे तक बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया है। भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि वो बिजली प्लांट और सैन्य ठिकानों से खास तौर पर परहेज करें। सुरक्षा कारणों से बहुमंजिला इमारतों की ऊपरी मंजिलों को खाली करने और निचले हिस्सों में रहने की सलाह भी दी गई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ईरान में लगभग 9000 भारतीय नागरिक रहते हैं। तुर्की के इस्तांबुल में इजरायली वाणिज्य दूतावास के पास गोलीबारी में 3 हमलावर ढेर हो गए। इस वारदात में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। हमलावरों ने इजरायली दूतावास के बाहर एक पुलिस स्टेशन पर फायरिंग की थी। इसके जवाब में पुलिस ने तीनों हथियारबंद हमलावरों को ढेर कर दिया। हालांकि इजराइल के दूतावास में उसका कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। अक्टूबर 2023 में ही इजराइल ने सुरक्षा कारणों से अपने कर्मचारियों को तुर्की से वापस बुला लिया था। 3 चुनावी राज्यों में आज प्रचार अभियान खत्म हो गया। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएगा। असम में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई है। वहीं केरल में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ के बीच मुकाबले में कई सीटों पर बीजेपी भी टक्कर दे रही है। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। दूसरी तरफ एक और चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी कर दी है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लगभग 91 लाख मतदाताओं का नाम हटाया गया है। हालांकि लिस्ट आने के बाद भी कुछ जगहों पर हजारों की संख्या में लोग फॉर्म जमा करने के लिए लाइन में खड़े रहे। असम पुलिस ने आज दिल्ली में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी की। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान पवन खेड़ा अपने घर में मौजूद नहीं थे। पवन खेड़ा ने 2 दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए थे। इस आरोप को लेकर हेमंता की पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। हेमंता ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले पवन खेड़ा अब पुलिस से बचने के लिए हैदराबाद भाग गए हैं। वहीं कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना की। सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार ने कहा है कि आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती। 9 जजों की पीठ के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज केंद्र सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आस्था के विषय न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते, इन्हें कोर्ट तय नहीं कर सकता। केंद्र ने 10 से 50 साल की महिलाओं की एंट्री पर लगी रोक को बहाल करने की मांग की है। सरकार ने कहा है कि 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस लिया जाना चाहिए, जिसमें मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को एंट्री की इजाजत दी गई थी। एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों के लिए फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है। विमान ईंधन की कीमतों में आई तेजी के बाद एयरलाइन ने यह फैसला लिया। सरचार्ज 299 रुपए से शुरू होकर 899 रुपए तक लगेगा। ये एयर इंडिया के साथ साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस पर भी लागू होगा। वहीं एयर इंडिया के इंटरनेशनल फ्लाइट्स में सरचार्ज $280 तक बढ़ाया गया है। नई दरें कल यानी 8 अप्रैल से लागू होंगी।